दोस्तों का बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत है। आज क्लास 9 का डॉक्टर केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 2.1 के हम 4 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या बोला है। बोला है कि प्रत्येक के लिए दो अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दे। ना प्रत्येक के लिए मतलब 1 नंबर दोनों और भी है जिसके लिए दो उदाहरण, लेकिन कैसा होना चाहिए, वो अपरिमेय संख्या होना चाहिए। अगर आप अपरिमेय संख्या ले रहे हैं तो जोड़ने पर वो परिमेय आना चाहिए, और इधर अगर आप अपरिमेय दो संख्या ऐसा लीजिए जो जोड़ने पर अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो चलिए हम ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। अगर इसका हम आंसर देखें तो लेते हैं जैसे 1 प्लस रूट 2 को ले लिए, आएगा 1 माइनस रूट 2 ले लिए। तो ये लिए हैं, क्या ये दोनों को जोड़ने पर परिमेय संख्या आता है? अगर आता है तो सही है, नहीं आता तो फिर गलत हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। 1 प्लस रूट 2 और यहाँ पर योगफल बोला है तो जोड़, और 1 माइनस रूट 2। देखिए प्लस माइनस खत्म, एक एक कितना हुआ 2, और 2 एक क्या है, तो 2 एक हमारा क्या है, तो ये हमारा एक परिमेय संख्या है। क्या एक संख्या है? तो ये हमारा एक परिमेय संख्या है। ये हमारा कौन सी संख्या है? तो ये हमारा एक परिमेय संख्या है। इधर देख लीजिए उसी तरह से, यहाँ भी आंसर क्या, तो यहाँ बोला दो अपरिमेय संख्या लीजिए जिसका योगफल क्या हो, तो इसको हम ले लेते हैं कि रूट 2 प्लस 1 ये एक अपरिमेय संख्या है, और रूट 2 माइनस 1 ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लेकिन दोनों के जोड़ने के बाद क्या एक अपरिमेय संख्या होता है? तो चलिए हम जोड़ के देखते हैं। रूट 2 प्लस 1 यहाँ आप जोड़ देते हैं, और रूट 2 माइनस 1। देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कट जाएगा, और रूट 2 तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 कितना, 2 रूट 2, और 2 रूट 2 कौन सी संख्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम क्या हुआ, सिद्ध हुआ कि दो हमने ले लिया, यही हमारा आंसर हुआ। जो दो हमारा अपरिमेय संख्या है, ये हमारा एक अपरिमेय संख्या, लेकिन जोड़ने पर ये परिमेय आया, और ये जोड़ने पर क्या आया, अपरिमेय। तो इस तरह से 1 और 2 नंबर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे करते हैं। तो चलिए अब हम 3 और 4 नंबर देखते हैं। 4 का 3 में क्या कहा है, फिर 2 अपरिमेय लेना है, लेकिन अंतर अभी घटाने पर क्या हो, परिमेय संख्या हो। तो चलिए हम लेते हैं इसका आंसर। तो हम ले लेते हैं क्या अभी, रूट 2, क्या ले लें, रूट 2 प्लस 1, आई वो ले लेते हैं रूट 2 माइनस 1 ले लिए। लेकिन दोनों को घटाने पर क्या परिमेय संख्या आता है? तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो रूट 2 प्लस 1 अभी क्या है, घटाओ, और रूट 2, इसको क्या कीजिएगा, ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा, पहले देखिए। तो इसको हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2, और माइनस माइनस प्लस 1। तो देखिए माइनस प्लस खत्म, तो कितना, 1 और 1 2, और 2 एक कौन सी संख्या है? तो ये हमारा एक परिमेय संख्या है। ये हमारा कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हाँ, इस तरह से हमने किताब का अगर आंसर है तो इस तरह से आप कोई भी अंक ले लीजिए, आपको सिद्ध कर सकते हैं। ये हमने किताब का आंसर का क्वेश्चन का सोल्यूशन किया है। उसी तरह से 4 नंबर देखते हैं। ये हमने 2 लिया और सिद्ध भी हो गया कि एक परिमेय संख्या है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। यहाँ देखते हैं आंसर क्या होगा। यहाँ भी 2 को ले लीजिए, अंतर 2 को अपरिमेय संख्या, तो लेते हैं 1 प्लस रूट 2, और एक ले लेते हैं 1 माइनस रूट 2। लेकिन क्या बोला, अंतर मतलब घटाने पर अपरिमेय आना चाहिए। तो चलिए हम घटाते हैं इसको। तो 1 प्लस रूट 2 और माइनस 1 माइनस रूट 2, लेकिन ये डिब्बा में रखें क्योंकि माइनस से भी। तो 1 प्लस रूट 2 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस रूट 2 हुआ कि नहीं। अब देखिए तो माइनस प्लस खत्म, अब रूट 2 1 प्लस में, और रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 हुआ कि नहीं। और 2 रूट 2 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है ये, अपरिमेय संख्या है। तो यही तो हमको कहना था, सिद्ध करना क्या था कि 2 अपरिमेय लिए और अंतर करने पर अपरिमेय आना चाहिए। हमने 2 परिमेय लिए और अंतर करने पर क्या, परिमेय आना चाहिए। तो इस तरह से हमने 4 नंबर के प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है। ठीक है, तो ये 3 नंबर और 4 नंबर प्रश्न है। ठीक है, जिसको सॉल्यूशन है वो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम 4 नंबर देख चुके थे। अब हम 4 के 5 नंबर और 6 नंबर देखेंगे। तो देखिए ये 5 नंबर है, 6 नंबर है, फिर वैसे बनेगा। क्या बोला है, 2 अपरिमेय ले लीजिए। तो चलिए हम देखिए 5 में 2 अपरिमेय लेते हैं। एक ले लिए 3 प्लस रूट 2, और एक ले लिए 3 माइनस रूट 2 ले लें। ठीक है, 2 चीज। देखिए हम किताब का आंसर के मिलाने के लिए ले रहे हैं। किताब के अनुसार आप अलग से भी ले सकते हैं, आंसर आ सकता है। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो उदाहरण। तो ये 2 ले, लेकिन हमको क्या बोला, गुणनफल परिमेय होना चाहिए, मतलब गुना करके आना चाहिए। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। 3 प्लस रूट 2 और यहाँ पर गुना 3 माइनस रूट 2,
मतलब इस तरह से अगर गुना कीजिएगा तो होगा कि नहीं होगा। तो चलिए गुना करते हैं बारीकी से, पहले इससे गुना करते हैं। तो 3 मतलब 3 माइनस रूट 2, इस तरह से आप गुना कीजिएगा। फिर यहाँ पर आएगा प्लस रूट 2 और इसमें 3 माइनस रूट 2, इस तरह से गुना करेंगे। तो देखिए 3 तिया 9 और 3 रूट 2 गुना हो रहा है, प्लस रूट 2 से करेंगे तो 3 रूट 2 और माइनस और रूट 2 और गुने रूट 2 तो कितना आएगा 2। तो देखिए प्लस माइनस खत्म। अब 9 में 2 गया, कितना आएगा 6, और 6 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये क्या है, परिमेय। तो यही तो हमको लाना था कि गुणनफल करके क्या करना है, 2 अपरिमेय संख्या लीजिए उसको गुणनफल करके परिमेय लाइए। तो परिमेय ला दिए। तो इसी तरह से आगे कह रहा अपरिमेय लाना है। तो चलिए इसमें भी हम 2 अंक ले लेते हैं। पहले एक को ले लेते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 ले लिए, और एक ले लेते हैं 2 इंटू रूट 3 ले लिए। ये 2 ले लिए, लेकिन क्या गुणनफल करके अपरिमेय आता है कि नहीं। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं, देखते हैं। 2 रूट 2 और यहाँ पर गुना क्या हो जाएगा 2 रूट 3, इस दोनों का गुना है, गुना का भी चिन्ह दे सकते हैं। चलिए गुना कीजिए। तो देखिए ये अंक से गुना कीजिए तो 2 दूनी 4 और रूट 2 और गुने रूट 3 होगा कि नहीं होगा। तो मतलब 4 और रूट से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से कौन सी संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, तो ये हम अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम तो आप किताब के आंसर को मिलाने के लिए उस तरह से मान रहे हैं, आप अलग से भी कुछ मान लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। ये अपरिमेय संख्या आ गया। इस तरह से ये हमारा आंसर 2 हो गया। तो ठीक है, ये 4 हम 6 नंबर 5 और 6 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है, जिसको भी स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं। फिर हम आगे करते हैं।